अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। न्यूज सेंटर से मैं इदरीस फलाही हाजिर हूँ और मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना न्यूज सेंटर के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज सरहदी इलाका पूंछ का दौरा किया है, शेलिंग मुतासिम से मुलाकात की है। क्या कुछ रहा आपको सुनाते हैं। इसके अलावा अगली खबर जो रहने वाली है कोरोना के हवाले से, जहां पर एक और बार फिर से जो रफ्तार है कोरोना की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितने केसेस है, क्या कुछ डेटा है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि श्रीनगर में एसीबी की छापेमारी भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है। इसके खिलाफ क्या कुछ मकसद था, क्या मुकदमे दर्ज हुए, आपको सुनाते हैं। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर सिंतास आबी मुआहदे की मुअत्तली जो है एक बड़ा कदम रविंद्र रैना की तरफ से कहा गया और भी कई बातों का इजहार किया है और क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इंतजामिया ने भदरवा में 37 मोबाइल टावर्स बंद करने का फैसला लिया है और 27 मई तक ये फैसला बरकरार रहेगा। क्यों ये फैसला लिया गया, इसके हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जहां पर मौसम के हवाले से भी बताएंगे कि क्या कुछ खास है, जहां पर मौसम में भी बदलाव जरूर देखने को मिला है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक आगे पहुंचाएंगे। चलिए जम्मू में आंधी तूफान के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की ओर चलेंगे, जहां पर जम्मू के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जम्मू में आंधी तूफान देखने को मिला और दिन के उजाले में ही रात नुमा अंधेरा देखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव देखा गया और जम्मू में आंधी तूफान देखने को मिला और दिन के उजाले में ही रात नुमा अंधेरा पूरे जम्मू पर छाया रहा और आवाम को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कुछ तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश भी तेजधार हो रही है और मूसलाधार बारिश के साथ साथ जम्मू के अंदर अंधेरा भी छाया और काफी तेज धुंध हवाएं और तूफान भरा माहौल देखने को मिला है। ये कुछ तस्वीरें साफ निकल करके आ रही हैं। ये पेड़ पौधे जहां पे तेजी से सख्ती से हिल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जम्मू की बात करेंगे तो तेज़ बारिशें भी अभी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ तेज़ हवाएं भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महकमा मौसम की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि आज दिन के बाद 1 बजे के बाद जो तेज़ हवाएं हैं वो हो सकती है और तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। और जम्मू की ताज़ा तस्वीरें हैं कि शाम के वक्त किस तरीके से सूरत हाल बना है और बारिश भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तस्वीर भी आपके सामने है, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल किस तरीके से बना है, तेज़ बारिश, तेज़ आंधी देखने को मिल रही है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो तेज़ आंधी है वो देखने को मिल रही है। ये ओले, ये ज़ालाबारी भी जम्मू के कई इलाकों में देखने को मिली है। इसी तरीके से अगर बात करें तो जम्मू में दिन के उजाले में यानी 5 बजे से पहले ही मौसम इस कदर बदला और तारीकी छा गई कि ऐसा लग रहा था जैसे रात। और इसी तरीके से ये जो पेड़ हैं ये आपको दिख रहे हैं। इसी पर हम जानकारी लेंगे, बराह रास्त हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ेंगी। शिल्पा बताइएगा, जहां पर मौसम की बात करें, महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही इस हवाले से पेशेंगोई भी की गई थी, लेकिन अब देखें तो जम्मू में शाम 5 बजे से पहले ही अंधेरा छा गया था। तो क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो है वो आंधी तूफान जो है वो मिला और इस समय की अगर बात करें तो बात जो है वो इस समय देखने को मिल रही है, जहाँ पर करीबन आप देखिए कि 7 बजे से किसी प्रकार का कोई भी जो अंधेरे की बात करें तो अंधेरा है, लेकिन 5 बजे से अंधेरा जो है वो शुरू हो गया क्योंकि भारी बारिश इस समय पड़ रही है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर इस समय बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए कि जैसे ही यानी कि कुछ ही समय की ये बारिश थी और इस कुछ ही समय में जो है वो पानी भी अच्छा शिल्पा, ये जानकारी दीजिएगा कि जहाँ पर बारिशें तेज हुई और तेज हवाएं भी देखने को मिली, तूफान यहाँ पर हुआ, तो क्या अभी तक क्या कुछ इतला है, कोई नुकसान हुआ और क्या बिजली भी मुतासिर हुई है? इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिजली की अगर बात करें तो तमाम इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही तूफान चलता है तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद की जाती है ताकि किसी प्रकार से कोई भी जो है वो डैमेज ना हो। और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बात करें तो अभी भी कई इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। अभी भी बिजली जो है वो किसी भी इलाके में जो है देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इस समय अभी बारिश जो है वो थमी नहीं है और काफी ज्यादा तेज तूफान भी जो है वो देखने को मिला है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बंद कर दिया गया है। देखिए, जम्मू रियासत की अगर मैं बात करूँ तो आज
मिला, वहाँ पर जो है वो भारी बारिश मौसम विभाग के द्वारा दिखाई गई है। और इस समय काफी ज्यादा तेज बारिश जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। और तेज बारिश की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने कहा कि अंधेरे की अगर बात करें तो 7 बजे से पहले अंधेरा नहीं होता था, और वहीं पर 5 बजे जो है वो जम्मू में अंधेरा जो है वो छा चुका है। तो शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ जम्मू की तस्वीरें जो बराह रास्त शिल्पा शर्मा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं, यही वो तस्वीरें हैं जहां पर जम्मू के अंदर शाम होने से पहले अंधेरा देखने को मिला। और ये 5 बजे से पहले की कुछ तस्वीरें जो ली गई थी गुलिस्तान न्यूज की तरफ से, और ये कुछ आप देख रहे हैं कि ये अंधेरा देखने को मिल रहा है और इसी के साथ फिर तेज बारिश देखने को मिली। और साथ ही जम्मू के कई इलाकों में फिलहाल बिजली बंद रख दी गई है। कहां पे किस तरीके के मुतासिर बिजली हुई है या नहीं, इसके हवाले से अभी कोई भी खबर नहीं, लेकिन कई इलाकों में ज़ालाबारी भी देखने को मिली है। तो ये जम्मू की तस्वीरें जहां पर महकमा मौसम की जानिब से पहले ही इस हवाले से पेशगोई भी की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज पुंछ का दौरा किया, जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से शिकार कुंभू से भी उन्होंने मुलाकात की। और इसी बीच उन्होंने स्कूली तलबा के साथ भी बातचीत की और तलबा को मजबूत बनने और तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। राहुल गांधी आज पुंछ पहुंचे, उनका वहां दौरा किया और जो पाकिस्तान गोलाबारी से जो शिकार कुंभे थे उनसे मुलाकात की, उनसे जो बातचीत की, जो मसाइल थे उनसे सुने। और इससे पहले भी 25 अप्रैल को बात करेंगे, राहुल गांधी श्रीनगर गए थे और पहलगाम हमले में जो लोग जख्मी हुए थे उनसे मुलाकात की थी और जो मुतासरीन हैं उनसे भी मुलाकात की थी। और उसके बाद आज वो पुंछ पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो LOC पुंछ की बात करेंगे, जो सूरत हाल वहाँ पर बनी थी, कई लोगों की मौत भी वाक़या हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी। और उसके बाद आज राहुल गांधी पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और गुरुद्वारा भी गए और उसके अलावा जो स्कूल है वहाँ पर भी पहुँचे और तलबा से भी बातचीत की गई। जी बिल्कुल अतिया, अगर बात करें तो पिछले गुज़श्ता कई दिनों से इस हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ जो सरहदी इलाका है वहाँ पर दौरा करेंगे। और ख़ास करके जो सरहदी इलाके के अंदर पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से नुकसानात देखने को मिले, या काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उस शेलिंग की वजह से हिलाक हुए, काफ़ी सारी जायदाद, इमारतें जिनको नुकसान हुआ था, कई मजहबी मकामात जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान फौज की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से, उन तमाम से हवाले से जहां पर कई लीडरान ने इन सरहदी इलाकों का दौरा किया। जहां पर जम्मू कश्मीर की हुकूमत की बात करें, इंतजामिया की बात करें या मरकजी सरकार की बात करें, तो इन सभी लोगों को एक पैकेज के हवाले से मुआहिदा और मुआवजा, ये जो मुआवजा देने की और इमदाद देने की बात की जा रही है। वहीं पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी भी वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के मजहबी मकामात में, खास करके गुरुद्वारा के अंदर और स्कूलों के अंदर भी उन्होंने आज जो है दौरा किया और स्कूली बच्चों को खास करके पढ़ने पर तवज्जो देने के हवाले से ज़्यादातर उन्होंने कहा और इसी तरीके से जो कुछ नुकसानात हुए थे उन सभी का जायज़ा लिया। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीज़ें नेशनल लेवल पर रेज करनी है, वो मैं रेज आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और सिंध-तास आबी मुआहदे की मुअत्तली बड़ा कदम रविंदर रैना की तरफ से कहा गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दाम की सताइश भी की। रविंदर रैना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तबादला ख्याल किया और सिंध-तास जो आबी मुआहदे की मुअत्तली है उसे कहा कि एक बड़ा कदम है और उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो मुल्क का पानी है मुल्क के अंदर ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आज रविंदर रैना की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है जिस पर सिंध-तास आबी मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से उन्होंने कहा है कि अब मुल्क का पानी मुल्क के अंदर जब इस्तेमाल होगा तो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तमाम मामला के हवाले से उन्होंने बातचीत की, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अफवाज के कारनामों को भी उन्होंने सहराया और इसी तरीके से जो सिंध-तास आबी मुआहिदा है इसकी मुअत्तली को एक बड़ा कदम करार दिया है और मरकजी हुकूमत को भी उन्होंने सहरा है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। 95 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे, और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है, और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी। तो चले नजर आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर श्रीनगर में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में तैनात मुलाजिम के घर ये छापेमारी की गई। आमदन से जायद लग्जरी गाड़ियां और जायदादें बरामद हुई हैं और मुकदमा इस मामले पर दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात भी जारी है। ये बड़ी खबर जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से करप्शन मामले के हवाले से छापेमारी की गई है। कुछ इत्तलात उन्हें मौसूल हुई थी, जिसके बिना पर यह छापेमारी की गई है और आमदन से जायद लग्जरी गाड़ियां और जायदादें बरामद हुई हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में तैनात एक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो की जानिब से जारी बयान के मुताबिक माली लेन देन और जायदाद की तफसीलात की खुफिया जांच के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि उस मुलाजिम ने अपनी आमदन के मुकाबले में काफ़ी असासे रखे थे। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम ने फिरदौसाबाद बचमालू में 11 मरला ज़मीन पर एक रिहायशी मकान, 6.5 मरला ज़मीन पर एक और तामीराती और मौजा नौगाम में 10 और 13 मरला ज़मीन और कुछ लग्जरिया गाड़ी भी उन्होंने रखी थी। और उसके बाद ये भी इंकशाफ हुआ कि उनके बच्चों की आला तालीम पर भी भारी अखराजात किए गए थे। मुख्तलिफ बैंक खातों की जाँच पड़ताल के दौरान मशकूक लेन देन और गैर उनके पास जो बाकी जायदाद भी थी। और बताया जा रहा है कि जो मुलाजिम हैं उनके अहल खाने के जम्मू कश्मीर बैंक पर में जो कई लॉकर्स भी पाए गए। ताहम एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत ने सर्च वारंट हासिल करके मुलजिम की रहाइश और दीगर मकामात पर छापे भी मारे। उनकी तरफ से छापे मारे गए और जो सारी लग्जरियस गाड़ियां थी वहां से बरामद की। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो ये छापेमार कार्रवाई है वो की गई, जिसमें मकामी पुलिस और दीगर एजेंसियों ने भी माउनत फराहम की। और छापों के दौरान जो काबिल एतराज़ दस्तावेजात और जायदाद से मुतालिक जो एविडेंसेस थे वो भी बरामद हुए हैं। और इस हवाले से जो बाकी तहकीकात है वो भी की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो बड़ी तहकीकात की गई, बड़ी कार्रवाई की गई, जहाँ पर सर्च वारंट के बाद तलाशी ली गई और जो लग्जरियस गाड़ियां थी वो भी वहां से बरामद की। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। कोरोना के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कोरोना ने फिर जो रफ्तार है वो पकड़ी है और नए केसेस भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों के अंदर 45 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में भी जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए हैं। और लोगों को घबराने की नहीं, एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
और जिस तरीके से जो केसेस है लगातार देखने को मिल रहे हैं, जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है JN1 वो तेज़ी से देखने को मिल रहा है। नए केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं और महाराष्ट्र में अब तक 45 नए केसेस भी दर्ज किए हैं और माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात जो है वो बरतना है। जहाँ पर कोविड-19 के वक्त जो प्रिकॉशंस लिए गए थे, मास्क, सैनिटाइजेशन जो की गई थी, वही चीज़ दोहराने की ज़रूरत है और साथ ही साथ माहिरीन की तरफ से कहा गया है कि बूस्टर डोज भी इस वक्त ले लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बात करें तो कोरोना का ये नया जो वेरिएंट है, इसके हवाले से जहाँ पे बढ़ते मामलों ने बैरून ममालिक के बाद अब हिंदुस्तान में भी तशवीश पैदा कर दी है। दुनिया के कई ममालिक में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में लगातार नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए कई रियासतों में महकमा सेहत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 45 मामले सामने आए हैं, जिसने लोगों में खौफ का माहौल पैदा किया है। अगर बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में जो 45 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 35 का ताल्लुक मुंबई से है। जनवरी 2025 से अब तक महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर 6,819 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया है, जिनमें 210 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में मजमूई तौर पर 183 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 81 सेहतयाब हो चुके हैं और बाकिया में हल्की अलामतें मौजूद हैं। यानी घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसके हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पहले तो ये कई दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर फैला और उसके बाद अब भारत की कई रियासतों में भी इसने दस्तक दे दिया है। नजर आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे वादिया कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी एक संगीन मसला बन चुकी है, खासतौर पर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो बेहतर मुस्तकबिल के तलाश में हैं। और अगर बात करें तो इस वक्त ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नौजवान, बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के संबल कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली सबिया मलिक नामी एक लड़की ने सैलून खोला है, जो कि इस खित्ते की ख़वातीन के लिए एक मखसूस सैलून है। अपने ख़ानदान और समाजी दबाव का सामना करने के बावजूद सबिया मलिक ने इसका आगाज़ किया है और आज इसका इफ्तिताह भी हुआ है। इसके इक़दाम को इलाके में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मस्बत कदम के तौर पर सराहा जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, नौजवानों की बेरोजगारी की शरह लाखों में पहुंच गई। लेकिन इस बीच में कई ऐसे नौजवान और खास करके ख़वातीन का भी सामने आना इस मामले में ये इस बात की अक्कासी करता है कि औरतें अपने आप को बाइख्तियार बनाने के लिए मस्बत कदम उठा रही हैं और अब ये जो सैलून है मकामी लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ज़्यादा कम है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है, ये मेरी माँ का रोल है और मेरे अबू का रोल है, मेरे पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। मैंने दरअसल जब मैंने सोचा कि मैं काम करूँगी, मैंने अपनी माँ को देख के ही सोचा, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ ये बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। इनको देख के ही मुझे आया कि मैं काम करूँगी, अपने टांगों पे खड़ी हो जाऊँगी, जैसे मामा करती है, जैसे हम सबको संभाल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, चलते चलते 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करते हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, पुंछ में गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात, स्कूलों और मजहबी मुकामात को पहुंचे नुकसान का भी लिया जाए। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी कोलगाम ने का किया दौरा, तालिब इदारों में तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया जायजा, मयारी तालीम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर। कानपुर पारस अस्पताल में एक शख्स की हुई मौत, अस्पताल के बाहर लौहकीन ने किया एहतजाज, लौहकीन ने डॉक्टर पर लगाई लापरवाही के इल्जाम, तहकीकात जारी। जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई, लोगों को शदीद गर्मी और हीट वेव से मिलने की उम्मीद, महकमा मौसमियात की पहले से ही थी पेशन गोई।
दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में बारिश का अलर्ट, दर्जा हरारत में गिरावट मुतवक्का। मथुरा में 3 रोज कबल आए आंधी तूफान के असरात, अब तक बाकी बिजली अभी भी मुतासिर, 100 गांव तारीकी में मुब्तला। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र में 24 घंटों के अंदर 45 नए केसेस दर्ज, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में भी केसेस रिपोर्ट। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 रुकनी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान, शुभमन गिल टीम के नए कप्तान मुंतखब, 20 जून से टेस्ट सीरीज का होगा इंग्लैंड में आगाज। गजा में इमदाद पहुंचना शुरू, 2 माह के बाद नाकाबंदी हुई खत्म, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत थी, आलमी दबाव के बाद इजराइल नाकाबंदी खत्म करने में मजबूर। सदर ट्रंप का अमेरिका को तोहफा देने का ऐलान, अमेरिका में पैदा होने वाले हर नए बच्चे को मिलेंगे 85,000 रुपए, नए टैक्स बिल में बनाया गया ये जाब्ता। तो चले नाजरीन, न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए और आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।